पति पत्नी के बीच की ये अजीब कहानी है। एक बार एक पति और पत्नी का झगड़ा हो जाता है और पत्नी अपने पति से रूठ के मायके चली जाती है। मायके में जाकर वो अपने पति को एक मैसेज भेजती है कि मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, एक मैसेज एक पत्नी के घमंड और अहम की निशानी थी, क्योंकि उसने जो एक अहम पाल लिया था ये उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर गया। उसने पति को बोला कि मैं अपना बिजनेस करके दिखाऊंगी और तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। इतना कहा ही था उसने कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं। बस इतना सुनते ही उसका अहम और बढ़ जाता है और उसके अहम और घमंड की ये शुरुआत थी। उस महिला ने जब ये मैसेज देखा तो उस पर क्लिक किया, लिंक के ऊपर। लिंक पे क्लिक करते ही वहाँ उसके पास दोबारा से एक मैसेज आता है कि आपको 25 लाख रुपए मिल चुके हैं, आपने एक लॉटरी, एक इनाम जीत लिया है। बस इतना करना ही था कि इतने करने के तुरंत बाद उसके पास एक फ़ोन आता है कि मैडम, आपने जो इनाम जीता है वो 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके लिए आपको बस 20,000 रुपये जमा करने हैं जो इनकम टैक्स के होते हैं। महिला ने सोचा कि मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना ही है, तो इतना करने भर में क्या देर है। उसके इतने सोचने भर से ही उसकी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसमें से 20,000 रुपये उसने उस व्यक्ति को दे दिए और उसके बाद उसके पास एक और फ़ोन आता है कि मैडम, आपका पैसा कुछ समय बाद भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको एक और काम के लिए पैसा देना है। ये सिलसिला शुरू होता चला गया और उसने अपने जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी चले गए। साथ में उसने अपने माता पिता से कुछ पैसे लिए, वो भी चले गए। और इधर उधर से लोगों से जहाँ जहाँ से वो ले सकती थी सारी ज्वेलरी, सारा पैसा एक एक करके उसका उन लोगों के पास जाता रहा। इस तरीके से लगभग 7.5 लाख रुपए उस महिला से उन लोगों ने ले लिए। जब सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तो उस महिला को समझ में आया कि अरे, कहीं कुछ गड़बड़ है और अब मुझे ठगी का शिकार कर लिया गया है। जब महिला को इतना पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी, अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए वो एक बिजनेस करने वाली थी। लेकिन उस सिलसिले को शुरू होते ही यहाँ कुछ और ही हो गया। बिजनेस तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन उसकी बर्बादी की कहानी ज़रूर शुरू हो गई। और उसके बाद जब वो महिला उन लोगों के आगे हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोली, देखो, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती थी और पहले ही मेरे पति के साथ झगड़ा हो चुका है। अब आप प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं कहीं का ना रहूँगी। इतना सुनते ही उन लोगों ने उस महिला से कहा, ठीक है, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आपको बाथरूम में जाना है, नहाते हुए की एक फ़ोटो हमको भेजनी है। बस इतना भर कर लो और हम आपके पैसे वापस कर देंगे। उस महिला ने सोचा, चलो अब 7-8 लाख का मामला है तो मैं ये काम भी कर ही लेती हूँ। वो महिला गई बाथरूम में नहाते हुए कि उसने अपनी नग्न तस्वीरें उन लोगों को भेज दी और वो वीडियो पाकर उन लोगों ने उस महिला को कहा कि बस आपका ये वीडियो हमारे पास आ गया है, अब आपको क्या करना है आप जानती हैं। महिला ने कहा, अब मुझे मेरे पैसे भेज दो। उन लोगों ने कहा, नहीं, अभी आपको एक काम और करना होगा, हम आपके पैसे आपके घर आकर ही देंगे। उसके लिए आपको, जब आपके घर में कोई नहीं होगा, तब हमको अपने घर बुलाना है और जो हम कहेंगे आपको वो करना है, साथ के साथ हम आपके पैसे वापस कर देंगे। महिला ने मजबूर थी, क्या करती, उसको अपने पैसे वापस चाहिए थे। फंस तो वो चुकी ही थी, लेकिन वो लालच उसको जो खा गया था, उससे बाहर निकलने के लिए और अपने पति और मायके वालों दोनों से बचना था, क्योंकि ससुराल तो वो पहले ही छोड़ चुकी थी। लेकिन अब अगर उसने सोचा कि मायके वालों को पता चलेगा तो घर भी छूट जाएगा। बस जैसे ही मौका मिला, उसने उन लोगों को अपने घर बुला लिया। वो जो लड़का था जिसने उसके मोबाइल पर लिंक भेजा था, वो अपने एक दोस्त के साथ उस महिला के घर आ गया। उसके बाद उसने उन लोगों के साथ क्या किया आप समझ सकते हैं। उस व्यक्ति ने और उस लड़के ने उस महिला से कहा कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। मजबूर थी वो, उसने सोचा चलो इतना हो गया है तो इतना ही सही। उसने उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और दोनों दोस्तों ने
कई घंटे उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, शराब भी पी, पूरी रंगलीला बनाई। उसके साथ साथ वहाँ का एक ओरिजिनल वीडियो भी बना लिया। ओरिजिनल वीडियो बनाकर वो वहाँ से चले गए। बोले आज हम आपके पैसे नहीं लेके आए हैं, अगली बार आएंगे तब ये पैसे लेके आएंगे। तो दोस्तों ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो महिला जब परेशान हो गई तो उसने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे शिकायत पुलिस में करनी ही पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद वो महिला पुलिस थाने पहुंची और उसने शिकायत लिखाई। तो पहले तो पुलिस वालों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस वालों ने सोचा कि ठीक है आपने जो हमको नंबर दिया है उस नंबर की हम तहकीकात करते हैं, और जब उस नंबर पर पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया और उसकी लोकेशन को ट्रेस किया। लोकेशन को ट्रेस करने के बाद में जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो वो व्यक्ति एक और महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उस दिन पाया गया। पुलिस देखकर सकते में आ गई कि एक महिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई है और दूसरी महिला के साथ ये व्यक्ति यहाँ पर रंगरेलियाँ मना रहा है। जब पुलिस ने उस महिला को पकड़ा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो पैसे मिले हैं, मैं तो यहाँ पे कुछ घंटों के लिए आई हूँ। यानी कि वो एक कॉल गर्ल थी और उनके बुलाने पर ही वहाँ पर आई थी। महिला वहाँ से चली गई, लेकिन पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों के जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार पहले तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और उस व्यक्ति के बाद उसका जो दोस्त था उसको गिरफ्तार किया। और जब उस व्यक्ति विनय के मोबाइल को जब्त करके उसकी जांच की गई तो पुलिस की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस मोबाइल में एक दो नहीं लगभग 66 अमीर महिलाओं की फ़ोटो थी, वीडियो थी, नग्न चित्र थे और उनको ब्लैकमेल करने के तमाम तामझाम थे। तो दोस्तों लालच की ये इंतहा थी, और ये इंतहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 66 महिलाओं के साथ इस तरीके से हुबली कलकत्ता में इस तरीके से इन महिलाओं के साथ किया गया। दोस्तों लालच वाकई में बहुत बुरी है, और अगर पति पत्नी का झगड़ा हो भी जाता है तो माता पिता के साथ बैठ के उसको, या अपने परिवार वालों या भरोसे के लोगों के साथ बैठ के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, उसका कोई ना कोई निर्णय निकालना चाहिए, ना कि पति या पत्नी एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कुछ व्यक्तिगत निर्णय ले। दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है, वुमेन को शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को बड़ा करने के लिए, किसी अहम या घमंड के लिए, किसी ईगो को आगे बढ़ाकर कभी भी इस तरीके की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर पहली महिला ही पुलिस में कंप्लेंट कर देती तो शायद वो दोनों युवक ये 66 महिलाओं तक पहुंचते ही नहीं। दोस्तों जब पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल में इतने महिलाओं के साथ अवैध संबंध किए गए हैं, उनका शोषण किया गया है, तो पुलिस ने उन महिलाओं के साथ संपर्क किया, लेकिन उन महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दिया। कुछ महिलाओं ने तो साफ मना ही कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन अपनी जानकारी पुलिस के साथ शेयर की और पुलिस को बोला कि हाँ हमारे साथ ये सब हुआ है। तो दोस्तों आपको ये बताने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाना और स्पेशली महिलाओं को सजग करना था, क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाएं कहती हैं आई कैन टेक केयर माई सेल्फ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं वयस्क हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो दोस्तों ज़्यादातर मामले पढ़ी लिखी महिलाओं के ही आ रहे हैं, गरीब अनपढ़ महिलाओं के साथ इतना शोषण नहीं होता है जितना अधेड़ उम्र की पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि विवाह करने की जो उम्र होती है तब तक तो वो पढ़ती रहती हैं और अपना करियर बनाती रहती हैं, लेकिन करियर बनने के बाद जब उम्र निकल जाती है तो उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। लेकिन उन महिलाओं की ईगो इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर वो किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाती हैं। दोस्तों इतना ही कहना है कि महिलाएं अपना ध्यान रखें और समाज में इस तरीके की गतिविधियों से अपने आप को बचा के रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सजग रहिए। बक्सलोत्री आपको फिर लेके आऊँगा ऐसी कुछ सच्ची घटनाएं दहशत की दुनिया के माध्यम से। दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं दहशत की दुनिया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।